हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल एल के स्टडी में। आज मैं आप सभी को वैदिक काल के बहुत ही महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्न बता रहा हूं जो पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं। इससे पहले जिसने भी मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। तो चलिए देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वेद सबसे पुराना है? इसका करेक्ट आंसर है सी, ऋग्वेद। अगला प्रश्न है 2, 1800 से 1500 ईसा पूर्व की 30 ऋग्वेद पांडुलिपियों को यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में किस वर्ष शामिल किया गया था? इसका करेक्ट आंसर है डी, 2007 में। अगला प्रश्न है 3, ऋग्वेद के वैदिक ग्रंथ में किस शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख हुआ है? इसका करेक्ट आंसर है ए, वर्ण। अगला प्रश्न है 4, आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित थी। इसका करेक्ट आंसर है सी, व्यवसाय पर। अगला प्रश्न 5, निम्नलिखित नदियों में से किस वैदिक काल में पारुष्मणि या इरावती के नाम से जाना जाता था? इसका करेक्ट आंसर है ए, रावी नदी। अगला प्रश्न है 6, ऋग्वेद में वर्णित देवताओं में सबसे प्रमुख देवता कौन थे? इसका करेक्ट आंसर है ए, इंद्र। अगला प्रश्न है 7, वैदिक काल में निम्नलिखित में से किनको आर्य संस्कृति का धुर समझा जाता था? इसका करेक्ट आंसर है बी, कौशल विदेह। अगला प्रश्न है 8, वैदिक काल में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली कौन सी थी? इसका करेक्ट आंसर है डी, वंश परंपरागत राजतंत्र। अगला प्रश्न है 9, वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूल थे उसे क्या कहते थे? इसका करेक्ट आंसर है ए, बलि। अगला प्रश्न है 10, ऋग्वैदिक काल में निष्क किस अंग का आभूषण था? इसका करेक्ट आंसर है बी, गले का। अगला प्रश्न है 11, वैदिक को ऋग्वेद को कितनी पुस्तकों या मंडलों में विभाजित किया गया है? इसका करेक्ट आंसर है बी, 10 मंडलों में। अगला प्रश्न है 12, गोत्र शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम हुआ था? इसका करेक्ट आंसर है बी, ऋग्वेद में। ये वेरी वेरी मोस्ट आईएमपी प्रश्न है और जो पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं, तो आप इनको जल्दी से वीडियो देखकर याद कर लें। अगला प्रश्न है 13, गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? इसका करेक्ट आंसर है बी, उत्तर वैदिक काल में। अगला प्रश्न है 14, पुरुष सूक्त किस वेद का एक मंत्र है? इसका करेक्ट आंसर है सी, ऋग्वेद। अगला प्रश्न है 15, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? इसका करेक्ट आंसर है सी, ऋग्वेद से। अगला प्रश्न है 16, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? इसका करेक्ट आंसर है बी, विश्वामित्र ने। अगला प्रश्न है 17, वैदिक भजनों के मुख्य संग्रह क्या कहलाते हैं? इसका करेक्ट आंसर है सी, संहिता। अगला प्रश्न है 18, वैदिक काल के एक चरण में राजा को गोपति कहा जाता था जिसका अर्थ क्या है? इसका करेक्ट आंसर है डी, मवेशियों का स्वामी। अगला प्रश्न है 19, ऋग्वेद में ऋषि विश्वामित्र और दो नदियों के बीच संवाद के रूप में एक स्त्रोत है जिसे देवी के रूप में पूजा जाता था। ये नदियाँ कौन सी हैं? इसका करेक्ट आंसर है डी, ब्यास और सतलुज। अगला प्रश्न है 20, वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग पहले किया गया था? इसका करेक्ट आंसर है डी, तांबा। अगला प्रश्न है 21, ऋग्वैदिक या प्रारंभिक वैदिक काल 1500 1000 ईसा पूर्व के अनुसार निम्नलिखित में से कौन एक नदी देवी थी? इसका करेक्ट आंसर है ए, बी, सिंधु। अगला प्रश्न है 22, वैदिक भजनों या मंत्रों के संग्रह को किस नाम से जाना जाता है? इसका करेक्ट आंसर है सी, संहिता। अगला प्रश्न है 23, रावी नदी का ऋग्वैदिक नाम क्या है? इसका करेक्ट आंसर है डी, पारुसी। अगला प्रश्न है 24, निम्नलिखित में से कौन सा वेद संगीत से संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर है ए,
सामवेद। अगला प्रश्न है 25। अथर्ववेद कितने खंडों का एक संग्रह है? इसका करेक्ट आंसर है ए 20 खंडों का। अगला प्रश्न है 26। कुल कितने वेदांग हैं? इसका करेक्ट आंसर है बी 6 वेदांग। अगला प्रश्न है 27। वेदांगों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनुष्ठान को दर्शाता है? इसका करेक्ट आंसर है सी कल्प। अगला प्रश्न है 28। ऋग्वेद में उल्लेखित प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया था? इसका करेक्ट आंसर है ए पारुषणी। अगला प्रश्न है 29। एक व्यक्ति का वैदिक दृष्टिकोण और समाज के साथ उसका संबंध जीवन के 4 लक्ष्यों से निर्धारित होता है। निम्नलिखित में से कौन इन लक्ष्यों में से नहीं है? इसका करेक्ट आंसर है ए सिद्धि। अगला प्रश्न है 30। ये लास्ट है, इसके बाद हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। 30 है, वैदिक काल में 8 प्रकार के विवाह होते हैं, उनमें से कौन सा विवाह प्रेम विवाह है? इसका करेक्ट आंसर है बी गंधर्व विवाह। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।